नाजरीन, बेबी बाजी ड्रामा यकीनन पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री का सबसे पसंद किया जाने वाला फैमिली ड्रामा है जो हर रोज टेलीकास्ट होता है। अजरा की अदाकारी को सब ने पसंद किया, जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अजरा ने बेबी बाजी की सारी फैमिली की नाक में दम कर रखा था। उसने अलहदा होने के लिए अपनी सास पर जादू टूने किए, अपनी देवरानी को उकसाया, फिर अपनी सास को कंगाल करने और अपने सामने झुकाने के लिए उसके जेवर तक चोरी करवा लिए। फिर भी अजरा रुकी नहीं। फिर उसने बेबी बाजी को घर से निकालने के लिए उसे सब भाइयों में एक एक माह के लिए तकसीम कर दिया, और हैरत है, कोई भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर जब बेबी बाजी को वापस अजरा के घर आना पड़ा तो अजरा ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इस सीन में मेरा ख्याल है हर किसी को रुलाया होगा। अगर आंसू टपके नहीं होंगे तो आंखें जरूर नम हुई होंगी। इसके बाद दो ऐसे सीन देखने को मिले जो अजरा को एहसास दिलाने के लिए काफी थे कि उसने गुनाहे सगीरा नहीं बल्कि गुनाहे कबीरा किया है। जब जमाल उसे थप्पड़ मारता है और उसे बाजुओं से घसीट कर उसकी मां के घर छोड़कर आता है। इस सीन के देखने के बाद मुझे लगता है कि सबके मुंह से एक बार जमाल के लिए वाह तो जरूर निकली होगी। देर आयद दुरुस्त आयद, अजरा इसी लायक थी। उसे यह थप्पड़ बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था, बल्कि दिल तो ये चाह रहा था कि जमाल उसे घसीटता हुआ घर से बाहर निकालकर फेंक देता। अजरा रोती पीटती चिल्लाती, लोग उसका तमाशा देखते। फिर जमाल का एक लफ्ज सबक हासिल करने के लिए काफी था कि मैं ये कर सकता था, मगर मेरी मां की तरबियत ने ऐसा मुझे नहीं करने दिया। दूसरा सीन, जब अजरा अपनी बेटी को फोन करती है। बेटी अपनी मां से बात नहीं करना चाहती। अजरा पूछती है, अंबर, उमर ने मुझे याद किया, उसने अपने पापा को कहा तो जरूर होगा कि मुझे वापस लाए। तुम्हारे अब्बू तो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, उनको तो मेरे बगैर सारी रात नींद नहीं आई होगी। उनके लिए खाना कौन तैयार करता होगा? तुझे तो कुछ आता नहीं, तू तो बड़ी फुहड़ है। जिसके जवाब में अंबर कहती, अम्मी यहां सब ठीक है, आपको किसी ने याद नहीं किया, बल्कि उमर तो शाहजेब के साथ खेल रहा है। और तुम्हारी दादी वो क्या कर रही है? अंबर फोन बंद कर देती है। अगर किसी ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मगर अजरा को फिर भी अपनी औकात नजर नहीं आई। उसकी गर्दन का सरिया नहीं मुड़ा। इसके बाद उसने अपनी मां, भाभी, भाई के नाक में दम कर दिया। उसे कोई मलाल नहीं था, फिर भी कह रही थी, माफी मांगती है मेरी जूती। मगर उसे क्या पता, जो झुकना नहीं जानते रब उन्हें झुका देता है। चाहे कोई आफत हो, चाहे कोई बीमारी, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अजरा भूल गई कि सिर्फ वक्त रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। उसकी उम्र और तजर्बा सबसे ज्यादा है। जिसने नबियों को देखा, वलियों को देखा, फिरौनों की फरौनियत को देखा, सभी ढेर हो गए। मगर जिसे रब ने चाहा और जिसने रब को चाहा, वो सब अमर हो गए। अजरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक ऐसी बीमारी आन पड़ी, या तो वो लाइलाज है या फिर आखिरी स्टेज पर है। इंसान मट्टी है, उसने मट्टी में चले जाना है, चाहे जलाया जाए या दफनाया जाए। अजरा की बीमारी की वजह से बेबी बाजी जमाल को मजबूर कर देगी कि अजरा को माफ करके घर ले आओ। अजरा का रवैया भी चेंज हो जाएगा। अजरा पहले वाली अजरा भी नहीं रहेगी, उसे पछतावा भी होगा। तीसरा सीन, जब वलीद अपनी मां को मिलने जाता है और उसका सामना वेलफेयर होम में एक मैयत से हो जाता है। वो यही समझ रहा था कि उसकी मां है, मगर बेबी बाजी की आवाज उसे एक नई जिंदगी देती है, और फिर मां बेटा दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बच गया नसीर, वो भी सुधर जाएगा। सब कुछ खोकर शेरवानी पहनी, सर पर सेहरा सजाया, बारात लेकर रक्षी के घर आ गया। ताला लगा देखकर होश उड़ गए। जेवर भी गया, पैसे भी गए, फ्लैट भी गया। अब पागलों की तरह टकरे मारता फिरेगा। अब उसे कौन बताए कि सब्र करने वालों से लड़ाई अच्छी नहीं। जो ऊपर बैठा है उसे तकब्बुर पसंद नहीं। अब नसीर की बेहतरी इसी में है कि बेबी बाजी और अस्मा से आकर माफी मांगे। रुपया पैसा तो फिर आ जाएगा, मगर गए इंसान फिर नहीं आते। होगा रक्षी के साथ भी बुरा। जो जेवर बेबी बाजी के आए हैं वो तो नकली हैं, और जो फ्लैट बेचा है उसके पैसे अभी एजेंट के पास हैं। और जो जेवर अजरा के पास था उसके बारे में अस्मा को तो पता लग ही गया है, मगर अभी शायद अस्मा किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अजरा तौबा ताइब होने के बाद बेबी बाजी को उसके जेवर वापस कर देगी। समन का और वलीद का निकाह भी हो जाएगा। इस तरह बेबी बाजी और सदीकी साहब का कुंबा फिर से एक हो जाएगा।
ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।